तो आज हम बात करेंगे कि आप ग्लोबल आईफोन लेते हैं या फिर इंडियन आईफोन लेते हैं या फिर यूएस आईफोन लेते हैं तो उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलता है, या फिर आप जापानीज लेते हैं तो इन सब आईफोन में क्या डिफरेंट होता है और क्या दूसरे कंट्री से आईफोन लेना सही है या फिर नहीं है। और ये भी बताएंगे कि आखिर इंडिया में इतना ज़्यादा महंगा क्यों है और दूसरे कंट्रीज में इतना सस्ता क्यों है, वो भी चीज़ हम आपको बताएंगे। और क्या दूसरे कंट्री के लेने के बाद मेरा फ़ोन प्रॉपरली वर्क करेगा या फिर नहीं करेगा। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर आपको ये देख करके कंफ्यूज नहीं होना है, माइक कोई और ले गया है तो मैं हेडफोन से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप दूसरे कंट्री से ले सकते हैं फ़ोन या फिर नहीं। तो यहाँ पर सिंपल सा जवाब है, आप किसी भी कंट्री से फ़ोन ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आईफोन के बारे में हम बात कर रहे हैं और दूसरे ब्रांड के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। दूसरे ब्रांड में बहुत सारी चेंजेस होते हैं तो उस पर आप न लीजिएगा, सिर्फ यहाँ पर आईफोन की बात हो रही है। तो आईफोन आप किसी भी कंट्री से लेते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बनाया ही ऐसा जाता है कि हर कंट्री में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ चीजें चेंजेस होते हैं। जैसे यूएस में है वो ज्यादा यहाँ पर नेटवर्क बैंड देता है तो वो अलग बात है। अगर आप दूसरे कंट्री से आईफोन लेते हैं तो एक चीज का आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि वो किसी टेलीकॉम कंपनी का लॉकेट पीरियड में ना हो, यानी कोई सी 1 साल 2 साल या फिर 6 मंथ के लिए यहाँ पर लॉक कर देते हैं। तो वो क्या होता है कि उसी कंपनी का आप सिम कार्ड यूज कर सकते हैं, दूसरे कंपनी का नहीं यूज कर सकते हैं। और ये कुछ टाइम के लिए होता है, परमानेंटली नहीं होता है। तो ये एक अलग है, वो चीज आप देख सकते हैं कि आपका लॉकेट है या फिर नहीं है। बाकी ऐसे आप आईफोन लेते हैं तो कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर इंडिया में इतना ज्यादा महंगा क्यों होता है और दूसरे कंट्री में इतना सस्ता क्यों होता है। तो अगर हम सस्ते की बात करें तो सबसे ज्यादा कहीं पर सस्ता आईफोन मिलता है वो है जापानीज, वहां पर आपको सबसे ज्यादा मिलता है सस्ता। और बाकी कंट्री में आपको ज्यादा डिफरेंट नहीं मिलेगा, वही थोड़ा सा ऊपर नीचे मिलेगा। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत ही ज्यादा यहां पर आपको डिफरेंट मिलता है। तो सस्ता होने का रीजन ये है कि जैसे दुबई वाले की बात करते हैं तो दुबई वाले अगर चाइना से कोई सामान मंगा रहे हैं या फिर आईफोन मंगा रहे हैं और वो ज्यादा मात्रा में मंगा रहे हैं, 1-2 मंगाएंगे तो वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर ज्यादा मात्रा में मंगाते हैं तो वहां पर आपको इनपुट ड्यूटी नहीं देना पड़ता है, जिसकी वजह से वहां पर कॉस्ट जो है वो बच जाता है और आईफोन का जो प्राइस है वो ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। तो इस वजह से वहां पर आपको इतना ज्यादा सस्ता मिलता है। और वहीं अगर हम बात करें इंडिया की तो अगर आप कहीं पर भी कंट्री से या फिर दुबई से लाते हैं या फिर चाइना से लाते हैं या फिर यूएस से लाते हैं तो वहां से 1-2 सामान लाते हैं तो वहां पर आपको इनपुट ड्यूटी नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा मात्रा में लाते हैं, जैसे कि अगर आप स्टोर के लिए आईफोन लेके आ रहे हैं तो वहां पर इनपुट ड्यूटी देना पड़ता है, जिसकी वजह से प्राइस कॉस्ट जो होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद यहां पर आपको प्राइस बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन आपके माइंड में एक जरूर क्वेश्चन होगा कि यहां तो अब आईफोन बनने लगा है, अब कहां से आपको यहां पर इनपुट ड्यूटी देना पड़ रहा है। इंडिया में इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहां पर मैन्युफैक्चर नहीं होता है, यहां पर असेंबल होता है। जैसे कि कैमरा हो गया या फिर इसका डिस्प्ले हो गया या फिर इसका बॉडी हो गया या फिर मदरबोर्ड हो गया, ये सब सारी चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में चाइना से यहां पर इनपुट किया जाता है इंडिया में। जब जाकर के यहां पर आपको इनपुट ड्यूटी देना पड़ता है और इनपुट ड्यूटी देने के बाद यहां आकर के असेंबल किया जाएगा। अब असेंबल करने के बाद उस पर 18+ यहां पर आपको जीएसटी भी लग जाएगा, तब जाकर के यहां पर बहुत ही ज्यादा प्राइस बढ़ जाता है। तो यही एक रीजन है कि आप अगर दूसरे कंट्री की बात करें तो वहां पर इनपुट ड्यूटी नहीं लगते हैं। और इंडिया की बात करें तो अगर आप ज्यादा मात्रा में किसी देश से मंगा रहे हैं अगर कोई सामान तो वहां पर इनपुट ड्यूटी लगता है। और इनपुट ड्यूटी लगने के बाद आईफोन जब असेंबल हो जाता है। सो अब बात करते हैं कि क्या दूसरे कंट्रीज का फोन में कोई डिफरेंट होता है। हाँ, डिफरेंट तो होता है, लेकिन ज्यादा जो डिफरेंट होता है वो यूएस के फोन में होता है। यूएस के इसलिए कि वहां पर ज्यादा नेटवर्क स्पीड दिया जाता है, ये सब सारी चीज देख करके बैंड वहां पर ज्यादा प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए क्योंकि वहां पर ऐसा जरूरत है इसलिए वहां दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप यूएस वाला ला लेते हैं तो आपको इंडिया में बहुत ही ज्यादा फास्ट देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो बैंड आपको इंडिया में सपोर्ट करते हैं उसी बैंड को लेकर के यहाँ पर नेटवर्क वर्क करेंगे, वहां के नहीं। अब अगर वहां फोन लेके जाते हैं तो वहां जाकर के जो उनका बैंड होगा और जो वो सपोर्ट करता है उससे मिलकर के यहाँ पर स्पीड बढ़ता है। तो ये आपको देखना होगा कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उस कंट्री का नेटवर्क स्पीड क्या है, वहां पर क्या बैंड सपोर्ट करता है, उस हिसाब से आपका फोन देखने को मिलेगा और उस हिसाब से आपको यहाँ पर चलेगा भी। लेकिन ऐसे कोई मेजर डिफरेंट नहीं होता है कि वहाँ का कैमरा अलग होगा, यहाँ का कैमरा कुछ और होगा, वहाँ का डिस्प्ले कुछ और, यहाँ का डिस्प्ले कुछ और। ये सब आपको सारी चीज़ें सेम देखने को मिलती है। तो अगर आप कहीं से भी लेते हैं या फिर कहीं कंट्री से आप फ़ोन को मंगाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको कहीं से भी आप चला सकते हैं। तो यही कुछ रीज़न है आईफोन को इंडिया में इतना ज़्यादा महंगा होने की। और एक रीज़न और है क्योंकि यहाँ पर आईफोन को लेकर के बहुत ही मारामारी है। यहाँ पर आईफोन
आईफोन लॉन्च होते ही 15 जब लॉन्च हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा मार हो गया था स्टोर के अंदर। तो ये सब सी चीज़ें यहाँ पर क्रेज एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा है, पागलपनी है हिसाब से यहाँ पर सोचता है कि अगर हम महंगा भी बेचेंगे तब पर भी लोग अमीरी फील होने की वजह से वो लेंगे ही। सो ये सब बातें आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो जरूर से कर दीजिएगा लाइक, एंड चैनल पर नए होंगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।